जय मां गंगे, हर हर महादेव। मेरे हृदय प्रिय सनातन धर्मावलंबियों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वायरल बाबा IITN अभय सिंह, जो कि महाकुंभ से मीडिया के सहयोग से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के सहयोग से आज बाबा भारतवर्ष के सभी सनातन प्रेमियों के हृदय में अपना एक स्थान बना चुके हैं। IITN बाबा जितने वायरल हो रहे हैं, अब उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भी उतनी ही वायरल हो रही है। इस पुस्तक को लेकर के सनातन धर्मावलंबियों में बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्सुकता है। इस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, जो कि मैं और तुम के भेद का अंत करती है। मैं और तुम, मैं का नाश करती है, द्वैत का नाश करती है और एक परम सत्य की ओर हमें ले जाने के लिए हमें उत्सुकता प्रदान करती है। ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो ये चर्चा का विषय बनी हुई है? द ब्यूटीफुल प्लेस गेट टू लॉस्ट, IITN बाबा अभय सिंह के द्वारा अपने वैरागी सन्यासी जीवन में लिखी गई ये पुस्तक है। अभी हाल ही में बाबा का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू हुआ है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल इसे इंटरव्यू माना जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों ही एक से बढ़कर एक है। जानते हैं ये इंटरव्यू किसके द्वारा बाबा का लिया गया? हमारे देश में हमारे सनातन धर्म पर कंटेंट्स क्रिएट करने वाला एक YouTube चैनल है जिसका नाम है हाइपर क्वेस्ट। हाइपर क्वेस्ट, ये इसके जो डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनका नाम विशाल जी है, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल है स्वयं अपने आप में। प्रश्न पूछने वाला भी उतना ही काबिल होना चाहिए जितना हम प्रश्न पूछने वाले से जितना प्रश्न पूछने वाला है। प्रश्न को पूछना भी एक कला है। तो इस 31 तारीख के पॉडकास्ट में, जो कि विशाल जी के द्वारा, हाइपर क्वेस्ट के डायरेक्टर्स, इनके द्वारा इस पॉडकास्ट का संचालन किया गया और बाबा से उनकी पुस्तक द ब्यूटीफुल प्लेस गेट टू लॉस्ट पर जो प्रश्न पूछे वो हमें आश्चर्य से भर देने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बाबा ने ज्ञान, सत्य का जो विश्लेषण दिया है, जो मन और आत्मा के जंगल में आत्म विषय का जो वर्णन किया गया है, आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन का जो वर्णन किया गया है, वह वास्तव में सराहनीय है। बाबा का बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। बाबा का इस पॉडकास्ट और इंटरव्यू के जरिए बाबा के विचार हम तक पहुंच रहे हैं। इनसे हम अनुभव कर सकते हैं कि बाबा कितनी दिव्यता में सन्यास अपने अंतः मन में धारण कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बाबा को धूर्त, पाखंडी, नशेड़ी, संकी कह रहे थे। आज उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया कि वे कितने बड़े मूर्ख हैं। स्वतः ही सिद्ध हो गया। मूर्खों की मूर्खता को उन्होंने स्वयं ही प्रकट कर दिया बाबा का विरोध करते हुए। मित्रों, ऐसे ही सोशल मीडिया पर अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए अपने थंबनेल को इस प्रकार से लोग क्रिएट करते हैं। कहीं प्रेमानंद जी का फोटो लगा दिया, कहीं किसी संत का फोटो लगा दिया, फिर उस पर इस प्रकार का कोई टाइटल लिख दिया जिससे लोग उसे टच करें। वो ठीक नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी लोगों के द्वारा ही क्रिएट की जा रही है संतों में। फिर वहां जाकर के इस प्रकार के प्रश्न पूछना कि ये लोग जो कि प्रॉपर भगवा वस्त्र, कभी भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, कभी पैंट शर्ट पहन लेते हैं, तो क्या ये वास्तव में संत हैं? इशारा IITN बाबा अभय सिंह की ओर ही है, लेकिन क्लियर नाम नहीं है। तो मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं
कि ये सब करना बंद करो और IITN बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसका मंथन चिंतन करो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी योग्य व्यक्ति की, सदगुरु की शरण में जाओ, वो आपको कराएंगे। IITN बाबा ने पॉडकास्ट में अभी 31 तारीख का जो पॉडकास्ट हुआ था विशाल जी हाइपर क्वेस्ट के साथ में, उन्होंने प्रश्न पूछे। तो पहला प्रश्न ये कि ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसके कारण आपने अपने वेल सेटल्ड कैरियर को छोड़ करके सन्यास की राह पर कदम आगे बढ़ाए। तो बाबा कहते हैं सत्य की खोज। यहीं पर बाबा ने 5 प्रकार के सत्यों का वर्णन किया। पहला सत्य ब्रह्म सत्य, विष्णु सत्य, शिव सत्य, ऐसे 5 सत्यों का बाबा ने उल्लेख किया और बताया कि सत्य क्या है। समय थोड़ा होने के कारण पूरा डिस्क्रिप्शन बाबा ने नहीं दिया, लेकिन जो बाबा कहना चाह रहे हैं वह वेद का सार है। ये जो सत्य का बाबा ने हमें प्रवचन दिया, ये मांडुक्य उपनिषद में बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की गई है। जो 3 अवस्थाएं बाबा ने बताई थी IITN बाबा ने, स्थूल अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था। ये मांडुक्य उपनिषद में जब ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म का अर्थ समझाया जाता है, ओम का क्लियरिफिकेशन किया जाता है, ओम का शाब्दिक अर्थ, ओम की 3 मात्राएं, 3 पद और चौथा चंद्रकार बिंदु, इसमें तीनों अवस्थाएं आती हैं और अंत में जो चौथी अवस्था है वह भी 7वें मंत्र में आ जाती है। मांडुक्य उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं। इन 12 मंत्रों में ओम उस परम सत्य की व्याख्या की गई है कि परम सत्य कैसा होता है। परम सत्य, एक सत्य हमें दिखता है स्थूल रूप में, ये संसार जो कि पदार्थ से बना हुआ है, जिसे हम वैश्वानर के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रह्म का पहला पद है। पहला पद स्थूल जगत हुआ, दूसरा पद स्थूल जगत के बाद में जब हम सो जाते हैं, स्वप्न आता है, उसे बोलते हैं ब्रह्म का द्वितीय पद। यानी कि स्वप्न अवस्था में भी जब हमारा स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा होता है तब भी हम स्वप्न देखते हैं। तो वह स्वप्न हम किसकी सत्ता से देख रहे हैं, कौन है सत्ता स्वप्न देखने वाला, तो वहां पर भी ब्रह्म ही है। स्थूल जगत में जब हम जाग रहे हैं तब भी ब्रह्म है, ये भी सत्य है। और जब हम सपने में सो रहे हैं वह भी सत्य है, वह भी सत्य है। तीसरा, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं जहां हमारा कोई स्वप्न नहीं, कोई जागृत अवस्था नहीं या कोई विचार नहीं, विचार शून्य हो जाते हैं, उससे बोलते हैं तुरीय अवस्था। यानी कि बहुत रिलैक्स फील जब हम करते हैं, तुरीय अवस्था। न कंचन कामम कामयति, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी इच्छा हमारी नहीं रहती है, तुरीय अवस्था। ऐसी है ब्रह्म की तीसरी अवस्था। ब्रह्म जागृत में भी है, ब्रह्म स्वप्न में भी है। ब्रह्म स्वप्न के बाद जो एकदम डार्कनेस अवस्था है, तुरीय अवस्था, वहां पर भी ब्रह्म ही है, ये भी सत्य है। वह सत्य जो हमें बाबा बताना चाह रहे हैं वह मांडुक्य उपनिषद में, वेदों में पहले से बहुत अच्छे से वर्णन है। बाबा ने उसी का अनुभव करते हुए हमें सत्य का उद्बोधन किया है और ये सारी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल प्लेस गेट लॉस्ट में वर्णित की है कि कैसे ब्रह्म सत्य होता है, विष्णु सत्य होता है, शिव सत्य यानी कि निर्गुण निराकार। जब हम पहुंचते हैं किसी तत्व में, शून्य में पहुंचते हैं, तो वह शून्य ही वास्तव में अनंत का आधार है और वह शून्य ही, निर्गुण निराकार ही सगुण साकार का आधार है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार स्थूल जगत का आधार होता है। वेदों में ब्रह्म को ही संसार का निमित्त कारण और संसार का उपादान कारण बताया है। यानी कि संसार को बनाने वाला भी ब्रह्म है और संसार बनाने के लिए जो मटेरियल प्रयुक्त हुआ है वह मटेरियल भी ब्रह्म ही है। जैसे हमारे शरीर से केस, लोम आदि निकलते हैं, हमारे शरीर में स्वतः केस निकलते हैं, रोम निकलते हैं, पृथ्वी से वनस्पतियां, औषधियां निकलती हैं, ठीक वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म से ही निकलती है और ब्रह्म ही इसका बनने वाला, ब्रह्म ही इसका बनाने वाला, निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म ही है।
ऐसा वर्णन वेदों में है और यही बात बाबा IITN हम लोगों को बता रही है। मित्रों, IITN बाबा एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक बातें हमारे समक्ष रोज किसी न किसी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और धन्यवाद है उस मीडिया का जो इसमें सहायक सेतु पुल का काम कर रही है जनता के बीच में और बाबा के बीच में। मीडिया ही तो है, ये टेक्नोलॉजी ही तो है जो हमें डायरेक्ट बाबा से जोड़ रही है। तो यहां पर मीडिया का भी हम धन्यवाद करेंगे जो मीडिया के सार्थक प्रयासों से हमें बाबा का इंटरव्यू, बाबा के विचार जानने को मिलते हैं। वहीं कुछ लोग मीडिया को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि मीडिया कुंभ में वास्तविक संतों पर फोकस नहीं कर रही है और ये बाबा पर, मोनालिसा पर, वर्षा रिछारिया पर, ममता कुलकर्णी पर फोकस कर रही है। मित्रों, ये वे लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो सत्य का अन्वेषण करना ही नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश जो उनका मन है, मन के स्तर के, मन के तल के व्यक्ति हैं जो मन के स्तर पर जीवन जीते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। जो आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं, जो आत्म तत्व के तल पर जीवन जीते हैं, वे कभी भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। साथियों, हमारा भी एक प्रयास है कि हम बाबा के उन अनमोल वचनों को, उन वाक्यों को, उन थॉट्स को आप तक अपने अनुभव के तौर पर इंटरप्रिटेशन करते हुए पहुंचाएं। इस पावन पुनीत कार्य में हमारा भी एक गिलहरी का प्रयास होगा। जैसे भगवान राम का सेतु बंधन जब चल रहा था तो एक गिलहरी भी अपने शरीर में रेत चिपका करके ला रही थी और उस पुल पर डाल रही थी। तो उसका एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन भगवान इससे अति प्रसन्न हुए। कम से कम वो अपनी हैसियत के अनुसार प्रयास तो कर रही थी। ऐसे ही ठीक गिलहरी के जैसे हम भी प्रयास करेंगे। समस्त भारतवासी जो आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हैं, ये सभी प्रयास करेंगे और आध्यात्म को ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को थामेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।